राजीव, क्या गुजरात के चुनावी समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर में राहुल गांधी भी गुजरात पहुंच रहे हैं और उनका 22 नवंबर का दौरा प्रस्तावित हो गया है। इधर एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल और उनकी टीम काफी बिजी हो गई है। तो पहले हम कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन क्या अब चुनावी समीकरण बदल रहे हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने होंगी? देखिए, पिछले 27 सालों से या वैसे भी पीछे 60 सालों में जब 1960 में गुजरात बना था, तब से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही ज़्यादातर, कुछ एक बार को छोड़ दें तो ज़्यादातर लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच में होती रही है। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता पर काबिज है और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही उसको टक्कर दी है। पिछली बार बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर 2017 में दी थी, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लड़ना शुरुआत की और जिस तरीके से अभी भी लड़ रही है, ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर रखा है और अभी भी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात का चुनाव लड़ रही है और एक साल पहले उसे स्थानीय निकाय चुनाव में जो वोट मिले थे, उससे ये माना जा रहा था कि इस बार जो ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि अब जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो धीरे धीरे जब चुनाव जैसे जैसे चढ़ता जाता है और जैसे जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, चुनाव प्रचार शुरू होता है, वैसे वैसे ये चुनाव दो तरफ बाइपोलर इलेक्शन के तौर पर हर जगह होता जाता है। अगर आप एमसीडी की चुनाव की भी बात करें, अभी कांग्रेस पार्टी तीसरी पार्टी के दौर दम ठोक रही है, लेकिन यही देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात और एमसीडी दोनों के चुनाव बाइपोलर होते हैं या नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ की मजबूत पार्टी, इससे कहीं कोई इनकार नहीं है और उनका वोट प्रतिशत पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो बहुत ही मजबूत स्थिति, मजबूत विपक्ष के तौर पर थे। लेकिन स्थानीय चुनावों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वोट प्रतिशत हासिल हुए और जिस तरीके से कांग्रेस को नुकसान जगह जगह पर हुआ है और उनकी सीटों की संख्या कम हुई है, गुजरात में तो उनसे सूरत के स्थानीय निकाय चुनाव में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें कामयाब हुई जीतने में, और गांधीनगर में आप देखें तो कहाँ बराबर की टक्कर देती थी और कहाँ कांग्रेस 2-3 सीटों पर सिमट गई, एक सीट आम आदमी पार्टी को भी मिली। लेकिन अब जो चुनाव एमसीडी और गुजरात का एक समय में हो रहा है, तो आपको पता है कि देखिए, पार्टी का संगठन अलग तौर पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र वो स्टार प्रचारक कह लीजिए, कैंपेनर कह लीजिए, पोस्टर बॉय कह लीजिए, स्ट्रेटेजिस्ट कह लीजिए, जो कुछ भी है आम आदमी पार्टी में, उनके इर्द गिर्द ही पूरी आम आदमी पार्टी चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब एमसीडी का भी चुनाव हो रहा है, गुजरात का भी चुनाव हो रहा है, एक कदम यहाँ एक कदम वहाँ में, वो गुजरात के भारी भरकम चुनाव को जैसे अभी पिछले 1 महीने तक लेके आए थे, आगे के 1 महीने भी ले जा पाएंगे कि नहीं, एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने, जो कि हमेशा से वहाँ मजबूत विपक्ष है, अब धीरे धीरे जो अभी तक वो जमीन पर काम कर रही थी, अब कैंडिडेट की लिस्ट के बाद वो और आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने का काम कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं 1 महीना रह करके आया हूं, जमीन पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत मजबूत है और उसको टक्कर देने के लिए इन दोनों पार्टियों में से कौन आगे आएगा और कौन दूसरी बच जाएगी और तीसरी खत्म हो जाएगी, ये धीरे धीरे अब पता चलना शुरू होगा। बिल्कुल राजीव, आने वाला वक्त काफी अहम रहने वाला है और अब स्ट्रेटेजी बदल रही है हर पार्टी की, जैसा कि आपने कहा भी। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।